गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं? गर्मी बहुत है। राधे कृष्णा। चलिए कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, बरसात हो, सभी दिन पढ़ना है। और पढ़ने के बाद यदि आपको नौकरी मिल गई तो फिर प्रत्येक दिन स्कूल जाना है। इसमें आपको कोई राही दुहाई नहीं चलेगा। अभी तो मान लीजिए किसी दिन क्लास नहीं भी जुड़ते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन नौकरी मिल गई जिस दिन, उस दिन आपको रोज जाना पड़ेगा। उस दिन से चाहे बरसात हो, आंधी हो, पत्थर गिरे, कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि 16 CL ही मात्र मिलता है, तो पेमेंट भी कटाना ठीक बात नहीं है। इसलिए आपको रोज जाना पड़ेगा, चाहे कितना भी लू क्यों ना गिरे। सरकारी नौकरी करी तो ना करी। इसलिए अभी से ही आदत बना लीजिए। और आने वाले दिनों में गर्मी का प्रकोप प्रकोप देख रहे हैं, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। दिनों दिन जो है बढ़ता जा रहा है। पिछले बार से इस बार का रिकॉर्ड टूटेगा, फिर अगले बार रिकॉर्ड टूटेगा। रिकॉर्ड जो है टूट ही रहा है। कदा पिछले बार इतना साल का रिकॉर्ड टूट गया। इसलिए अब जितना दिन है, हम तो सोचते हैं अभी तो नया, अभी अब लगभग आप जितना घर में आदमी है उतना पंखा चाहिए। जैसे पहले मोबाइल, घर आदमी पीछू मोबाइल हो गया। जितना आदमी है घर में उतना मोबाइल। अब जितना आदमी है उतना पंखा चाहिए, उतना रूम चाहिए। सब अब इंडिविजुअल हो रहा। चलिए, चक्रदार के कितने प्रकार हैं? 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 सही जवाब है तीन। पहला जवाब है शारदा कुमारी। तेते कत गति गण धा, तेते कत गति गण धा, तेते कत गति गण धा किस प्रकार का तिहाई है? तेते कत गति गण धा, तेते कत गति गण धा, तेते कत गति गण धा किस प्रकार का तिहाई है? तेते कत गति गण धा, तेते कत गति गण धा, तेते कत गति गण धा किस प्रकार का तिहाई है? सही जवाब है वेदम तिहाई। पहला सही जवाब है सलोनी झा। दंड मात्रिक स्वरलिपि पद्धति में सम के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है?
दंड मात्रिक स्वरलिपि पद्धति में सम के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दंड मात्रिक स्वरलिपि पद्धति में सम के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है प्लस कर। जोर लिख ही दिया। पहला जवाब है सलोनी झा। रुद्र ताल के 3 आवर्तन मिलाकर कितने मात्रा होंगे? रुद्र ताल के 3 आवर्तन मिलाकर के कितने मात्रा होंगे? रुद्र ताल के 3 आवर्तन मिलाकर के कितने मात्रा होंगे? सही जवाब है 33। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। क्लॉर्नेट कौन सा वाद्य यंत्र है? क्लॉर्नेट कौन सा वाद्य यंत्र है? क्लॉर्नेट कौन सा वाद्य यंत्र है? सही जवाब है सुशील। पहला जवाब है नंदनी कुमारी। बड़ी व लंबी तालों में स्थान प्राप्त करने वाले छोटे छोटे बोलों के समूह को क्या कहते हैं? बड़ी व लंबी तालों में स्थान प्राप्त करने वाले छोटे छोटे बोलों के समूह को क्या कहते हैं? बड़ी व लंबी तालों में स्थान प्राप्त करने वाले छोटे छोटे बोलों के समूह को क्या कहते हैं? सही जवाब है लग्गी। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। कदऊ सिंह किस घराने के कलाकार थे? कदऊ सिंह किस घराने के कलाकार थे? कदऊ सिंह किस घराने के कलाकार थे? सही जवाब है दतिया घराना। बताए थे आप लोग नहीं लिखे हैं। कदऊ सिंह दतिया घराना के पखावज वादक।
मृदंग वादक। क्या फरन में तिहाई का प्रयोग किया जाता है? क्या फरन में तिहाई का प्रयोग किया जाता है? क्या फरन में तिहाई का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है हाँ। फरन की समाप्ति जो है तिहाई के साथ ही होती है। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। ता किस हाथ का वर्ण है? 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 सही जवाब है दाया। पहला जवाब है पूजा कुमारी। सरज ग्राम के औडव तान की संख्या कितनी है? षडज ग्राम के औडव तान की संख्या कितनी है? षडज ग्राम के औडव तान की संख्या कितनी है? षडज ग्राम के औडव तान की संख्या कितनी है? सही जवाब है 21। पहला जवाब है शारदा कुमारी। छह स्वर से अधिकतम कितने स्वर समूह का निर्माण होता है? छह स्वर से अधिकतम कितने स्वर समूह का निर्माण होता है? छह स्वर से अधिकतम कितने स्वर समूह का निर्माण होता है? सही जवाब है सही जवाब है 720। पहला जवाब है नंदनी कुमारी। संगीत मकरंद के अनुसार गमक के कितने प्रकार हैं? संगीत मकरंद के अनुसार गमक के कितने प्रकार हैं?
संगीत मकरंद के अनुसार गमक के कितने प्रकार हैं? सही जवाब है 19। पहला सही जवाब है अनीता कुमारी। पुरूल गमक को वर्तमान समय में क्या कहते हैं? पुरूल गमक को वर्तमान समय में क्या कहते हैं?